नंबर 1। दोस्तों, यदि फ्रीजर में ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों को रखें तो पहले कौन सा पानी जमेगा? तो ज़्यादातर लोगों के लिए इस सवाल का जवाब ठंडा पानी होगा, लेकिन असलियत तो कुछ और है। और वो ये है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी पहले बर्फ बनता है, और इसके पीछे एक खास कारण है। दोस्तों, दरअसल पानी के जो कण होते हैं उनकी गति का एक खास स्वभाव होता है। जब पानी गर्म होता है तो पानी के कुछ कण तेज़ी से सतह पर आ जाते हैं और ठंडे कण नीचे रहते हैं, जिससे इनके बीच में हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही पानी को ठंडा करने में और जल्दी जमने में मदद करते हैं, जबकि ठंडे पानी में मौजूद गैसें और अशुद्धियाँ इसके जमने में देरी का कारण बनती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एम्पेम्बे इफ़ेक्ट कहा जाता है। इस इफ़ेक्ट के कारण ही गर्म पानी का वाष्पीकरण तेज़ी से होने के कारण पानी का द्रव्यमान कम हो जाएगा और ये जल्दी जम जाता है। नंबर 2। दोस्तों, मोनालिसा का नाम सुनते ही एक तस्वीर आंखों में उभरती है। मोहक मुस्कान वाली एक औरत की तस्वीर, जिसे हकीकत में तो शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई चिनार के पेड़ की छाल पर यह तस्वीर हर किसी के जेहन में बसी हुई है। दोस्तों, अगर एक नज़र हम इस तस्वीर पर डालें तो एक बात ज़रूर अजीब लग सकती है कि इस तस्वीर में जो खूबसूरत महिला है उसकी आंखों के ऊपर आईब्रो नहीं है। दा विंची ने उसकी आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी, या फिर मोनालिसा की आईब्रो थी ही नहीं? इसका जवाब मिला एक रिसर्च के बाद। दरअसल दा विंची की यह पेंटिंग सैकड़ों साल पुरानी है। कई बार इसका रीस्टोरेशन किया जा चुका है। रिसर्च के मुताबिक ये अनुमान लगाया गया कि दा विंची ने आईब्रो बनाने में सबसे कच्चे रंगों का उपयोग किया होगा। यही वजह है कि कई बार रीस्टोरेशन किए जाने के कारण ये मिट गई। इसका सबूत मिलता है उन धुंधली रेखाओं से जो मोनालिसा के आईब्रो की जगह पर हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मोनालिसा की आंखों के आसपास काला सा नज़र आएगा। नंबर 3। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा भी एक जीव है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोता और 24 घंटे एक्टिव रहता है, तो आप क्या सोचेंगे? लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है, और वो जीव है धरती पर रेंगने वाली छोटी छोटी चींटियाँ, जो अपने पूरे जीवन में नहीं सोती। आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती हैं? ये बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, वैसे तो चींटियों को भी नींद आती है, लेकिन उनकी नींद उस तरह नहीं होती, बल्कि दुनिया के किसी प्राणी की तरह नहीं होती। वो इस तरह सोती ही नहीं जैसे हम आराम से सो लेते हैं। दरअसल चींटियाँ बहुत छोटी छोटी झपकियाँ लेती हैं। चींटियाँ दिन भर में करीब 250 बार झपकियाँ लेती हैं। उनकी एक झपकी किसी भी हालत में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। यही उनके लिए काफ़ी है। अगर दिन भर में 250 झपकियों के हिसाब से देखें तो ये कम से कम 4 घंटे 48 मिनट की नींद तो ले ही लेती हैं। नंबर 4। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही लोग कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक है कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला, ये कहावत भी मशहूर है। दोस्तों, कोका कोला बनाने वाले एक अमेरिकन विद्रोही जॉन स्टिथपेटमबर्ग थे, जो अमेरिकी गृह युद्ध के समय विद्रोहियों के साथ थे। ये जानकर आपको अजीब लगेगा कि कोका कोला को शुरू में वाइन के तौर पर बनाया गया था, जिसमें कोका कोला के बीज कोका और डेमियाना था। 8 मई 1886 में कई बदलावों के बाद असली कोका कोला लॉन्च हुआ। ओरिजिनल कोका कोला को वाइन के फार्मूले से बनाया गया था। जब इसमें से अल्कोहल निकाल दिया गया तो इसे सेक्स पावर बढ़ाने वाला बताया गया। इसे ब्रेन टॉनिक कहकर बेचा गया। दोस्तों, आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, पहले कोका कोला में कोकीन भी मिलाई जाती थी, पर साल 1904 में इसमें से कोकीन को हटा दिया गया, और कोका कोला का रेड एंड वाइट कलर का पैकिंग डिज़ाइन जो आप देखते हो वह भी सेंटा क्लॉज के कपड़ों से हैविली इंस्पायर है। और यही नहीं दोस्तों, अगर कोका कोला में कलर ना मिलाया जाए तो इसका ओरिजिनल कलर हरा है ना अमेजिंग? नंबर 5। दोस्तों, अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, जिनका पता लगाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात जुटे रहते हैं। इंसान चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद से जुड़े रहस्यों को जानने में जुटे हैं।
इंसान ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा बदलाव वजन में ही महसूस होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर आपका वजन धरती के मुकाबले करीब 6 गुना कम महसूस होता है। संख्यात्मक भाषा में बात करें तो अगर धरती पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह वजन महज 10 किलो ही रह जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि चांद पर वजन कम क्यों हो जाता है? तो इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण के कारण। दरअसल चांद का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना कम है। इसलिए जब साल 1969 में नासा के अपोलो मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को तस्वीरों में चांद की सतह पर छलांग मारते हुए आपने देखा होगा। वहाँ उन्हें चलने के बजाय कूदना ज़्यादा आसान लग रहा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।